नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। जल्द से जल्द भारत आना चाहते हैं बोरिस जॉनसन, PM मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड का दिया न्योता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2021 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हो सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। जॉनसन ने अपनी ओर से PM मोदी को अगले साल ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इन खबरों पर ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा कि हम फिलहाल इसे लेकर किसी भी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्द से जल्द भारत जाने की इच्छुक हैं। इसी के साथ अगली खबर, सीमा पर आक्रामकता दिखा रहे चीन की निकली है कड़ी। पिछले 8 महीनों से LAC पर आक्रामकता दिखा रहे चीन के पास अनाज की कमी हो गई है और लोगों का पेट भरने के लिए वह भारत पर निर्भर हो गया है। सप्लाई में कमी और भारत में सस्ते दर पर मिलने की वजह से उसने यहां पर आर्डर दिया है और 30 सालों में पहली बार चीन भारत से चावल आयात कर रहा है। भारतीय उद्योग जगत के अधिकारियों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और चीन इसका सबसे बड़ा आयातक है। अगली खबर, गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मास्क नहीं पहनने पर करनी होगी कोविड-19 सेंटर पर सामुदायिक सेवा। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मास्क पहनने को लेकर सभी राज्य सख्ती बरत रहे हैं। कई राज्यों में मास्क नहीं पहनने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है, मगर इस बीच गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड केंद्र यानी कोविड केयर सेंटर पर सामुदायिक सेवा करनी होगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड-19 सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिया है। अगली खबर, NGT ने दिल्ली NCR के साथ देश भर में पटाखों पर प्रतिबंध बढ़ाया। क्रिसमस और नए साल पर मिलेगी 1 घंटे की छूट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT दिल्ली NCR सहित देश के सभी शहरों और कस्बों में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनज़र कोविड-19 महामारी के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। हालांकि क्रिसमस और नए साल पर सिर्फ उन शहरों में रात 11:30 बजे से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी, जहां वायु की गुणवत्ता मॉडरेट है। इसके साथ ही NGT ने सभी जिलों में हवा की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए यंत्र लगाने का आदेश दिया है। अगली खबर, दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसों में आने लगी कमी, कंटेनमेंट जोन में वृद्धि जारी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण अब थोड़ा थमता दिख रहा है। दिल्ली में कोरोना के करीब 4000 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 5,80,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं आज संक्रमण से 82 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 9300 से अधिक हो गई है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा सवाल, मथुरा में 3000 पेड़ काटकर सड़क बनाने की क्या जरूरत। उत्तर प्रदेश में मथुरा में कृष्ण गोवर्धन रोड प्रोजेक्ट के लिए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हजारों की संख्या में पेड़ काटने की इजाज़त मांगी। अदालत ने पेड़ काटने पर सवाल उठाते हुए 2 हफ्ते के भीतर सरकार से जवाब मांगा है। इसी के साथ अगली खबर, कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र, किसानों की सरकार से मांग। केंद्र सरकार की 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के किसानों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि सरकार नए कानून को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। किसान नेताओं का कहना है कि अगर कृषि कानून से जुड़ी उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो वो फिर और कदम उठाएंगे। इसी के साथ अगली खबर, RBI की 2 माही मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक शुरू, मुख्य ब्याज दर पर होगा विचार, शुक्रवार को होगा फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 2 माही बैठक बुधवार को शुरू हो गई है। बैठक 3 दिनों तक चलेगी। मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा शुक्रवार 4 दिसंबर को होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऊंची महंगाई दर के कारण मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
इसी के साथ अगली खबर किसानों को मिला पूर्व सैनिकों का साथ आंदोलन में शामिल होने यूपी से जा रहे दिल्ली। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अब अगली बैठक 3 दिसंबर को होने वाली है। इन सब के बीच किसानों का दिल्ली कुंज जारी है। बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा से किसान ट्रैक्टर से दिल्ली रवाना हुए हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया है। इधर किसानों के आंदोलन को अब यूपी के पूर्व सैनिकों का समर्थन मिल रहा है। मेरठ में पूर्व फौजियों ने दिल्ली रवाना होने का ऐलान किया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।